sit around and ponder emotions in my head. I give up, no matter what I do, not here, no. I try so hard to stop, I give in to every single bad temptation. And I just wanna feel like a good person, a good person. When I wake every single morning now, I give up. No matter what I do, I give up, I give up. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। काफ़ी टाइम का ब्रेक हो गया था, काफ़ी टाइम बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है, तो सॉरी रहेगा सबको मेरी तरफ से। एंड नाउ वी आर बैक इन विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो रहने वाली है एक वेरी रिनाउंड ब्रांड के बारे में, KYT हेलमेट्स, जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में इंडिया में अपना काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर कर लिया है। पहले ऑब्वियसली ये बाहर में तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं ही हैं एंड सबको इसे रिनाउंड ब्रांड है क्योंकि लोग पहचानते थे इसे बिकॉज मोटो GP में, भले GP2 हो, Moto3 हो, सब में ये ब्रांड के हेलमेट्स चलते हैं एंड ट्रैक रेस्ड अप्रूव्ड हेलमेट्स रहते हैं। तो ब्रांड काफ़ी पॉपुलर था, लोगों को पता था, बट इंडिया में इसकी सप्लाई नहीं थी एंड इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था। बट कंपनी ने पिछले 2 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा इसका नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है एंड अभी भी वो वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छे इनके हेलमेट्स रहते हैं एंड काफ़ी अच्छा एक रिनाउंड ब्रांड है। तो अगर हेलमेट्स में आए अब हम, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड इन इटली। तो इनकी जो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग है वो वैसे भी सब हेलमेट से अलग रहने वाली है एंड इनका मॉडल्स भी काफ़ी पॉपुलर रहता है। जैसे आप ये मॉडल एक देख सकते हैं, इनका लेपर्ड सीरीज़ काफ़ी ही पॉपुलर मॉडल है। इसमें भी 2-3 अलग अलग ग्राफिक्स आते हैं। तो अभी में इनके जैसे काफ़ी सारे ग्राफिक्स आते हैं एंड काफ़ी सारे मॉडल्स भी आते हैं। ये मैंने TT कॉर्स मॉडल चुना है एंड उसके ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब ग्राफिक्स दिखाना पॉसिबल नहीं है तो 2-3 मैंने ग्राफिक्स अभी चुन लिए हैं। ऐसे ओवरऑल आप देखेंगे तो मल्टीपल ग्राफिक्स आते हैं एंड मल्टीपल साइज़ ऑप्शंस भी आते हैं। सबसे मेन एडवांटेज इनका ये है कि इनके इस हेलमेट्स एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर XXL तक इनके हेलमेट्स आते हैं। 2 मेजर शेल साइज़ रहते हैं, एक मीडियम एक लार्ज। तो मीडियम सेल साइज़ जो रहता है वो एक्स्ट्रा स्मॉल और मीडियम कैटेगरी को केटर करता है एंड जो लार्ज सेल साइज़ रहता है, लार्ज XL XXL में वो शेल साइज़ चलता है। तो ये 2 मेजर शेल साइज़ में आ जाते हैं। बाकी अगर हेलमेट के ऊपर आएँ तो हेलमेट की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक और जो मेजर पॉइंट जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है वो है इस हेलमेट का वेट। तो जी हाँ, ये काफ़ी लाइट वेट हेलमेट है। लाइट वेट, इतना लाइट वेट है कि लोग पहन के ऐसे खुश हो जाते हैं। वेट में अगर मैं आऊँ तो वेट इसका 1450 ग्राम्स है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है, 1450 ग्राम्स का ये हेलमेट है। अब ऐसा नहीं है कि 1450 ग्राम्स के और हेलमेट्स नहीं आते हैं या कुछ यूनिक इसमें है, बट ऐसा 1450 ग्राम्स के हेलमेट में भी ये आपको जब आप पहनते हैं तो काफ़ी लाइट वेट इसलिए लगता है क्योंकि इनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे परफेक्ट है। तो अगर आप हेलमेट की वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो कोई भी एक हेलमेट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है कि कुछ वेट आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, कुछ साइड्स पे रहेगा, कुछ पीछे की तरफ रहेगा। तो इसका जो वेट बैलेंसिंग एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अच्छा है कि जब आदमी पहनते हैं इसे तो उन्हें लगता है कि कोई कार्बन फाइबर हेलमेट या 1200-1300 ग्राम का हेलमेट वो यूज़ कर रहे हैं, उतना लाइट वेट रखता है। अब 1450 ग्राम्स में बहुत सारे ब्रांड्स के हेलमेट्स आ जाते हैं, प्रीमियम ब्रांड्स में ही, बट उससे भी ये आपको पहनते हैं तो लाइट वेट फील होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले कर रहा है एंड वो इंडिया में एक बहुत अच्छा मार्केट भी कैप्चर कर रहा है क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, थोड़े भारी हेलमेट्स आते हैं, B8 एक्सॉर, B8 SMK या एनी अदर ब्रांड, मैं नेम नहीं करूँगा, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो उनसे एक एडवांटेज ये मिला है कि ये काफ़ी लाइट वेट है आपको। तो अब अगर इसके फ़ीचर्स पे आए हम तो इस पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला फ़ीचर जो हमें दिख रहा है वो आप देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी या मटेरियल के ऊपर तो ये ADT लिखा हुआ है,
वो एडवांस थर्मोप्लास्टिक हो जाता है, जो कि थर्मोप्लास्टिक के रेजिन्स विथ हाई रेजिस्टेंस टू क्रैश रहता है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला आपको 2 शेल साइजेस में ये आता है, पैडिंग रिमूवेबल रहती है, क्विक रिलीज सिस्टम है, इजी टू वेयर ग्लासेस है। तो इजी टू वेयर ग्लासेस का क्या बेनिफिट रहता है, जैसे अगर आप सनग्लास पहनते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इजी टू वेयर ग्लासेस के लिए यहाँ पे आपको एक अलग से जगह रहती है, जो थोड़ा आपको कन्वीनियंट रहता है, सनग्लास या स्पेक्स पहनने में काम आता है। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो पिन लॉक रेडी है, पिन लॉक 70 रेडी है, ब्लूटूथ कंपैटिबल है। इसके अलावा अगर वेंटिलेशन में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल एयर वेंट्स है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, यहाँ पे भी आपको एयर इनटेक के पॉइंट्स है। एंड पीछे साइड अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एयर एग्जॉस्ट पॉइंट्स भी है काफ़ी सारे। तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे रहने वाली है हेलमेट में। अब उसी के साथ अगर मैं देखूँगा तो ISI मार्क अप्रूव्ड है। ISI मार्क अप्रूव्ड है बिकॉज आपको पता ही है इंडिया में बेचने के लिए इसकी अप्रूवल चाहिए है। उसके अलावा अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कहीं पे, बट ये ECE अप्रूव्ड भी है इसके बॉक्स में, एंड इसके आप वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। तो ये ECE अप्रूव्ड है, ECE 22.05 अप्रूव्ड है। तो क्वालिटी वाइज, सेफ्टी रेटिंग वाइज काफ़ी अच्छा हेलमेट है। प्लस जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी जितने भी ट्रैक इवेंट्स रहते हैं तो ये ट्रैक अप्रूव्ड हेलमेट है, तो उस पर भी लोग इसे पहनते हैं। प्लस जितने भी प्रीमियम राइडर्स हैं मैक्सिमम हेलमेट्स उनके नाम के एंड उनके ब्रांडिंग के साथ आते हैं, तो ऑब्वियसली क्वालिटी अश्योर्ड है। पैडिंग आप देख सकते हैं वॉशेबल रिमूवेबल है, जो आजकल नॉर्मली सब में रहता है, एंड पैडिंग भी अच्छी क्वालिटी की है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल डी रिंग आ जाता है। तो इसके जो फर्स्ट लॉट ऑफ हेलमेट्स आए थे उसमें डबल डी रिंग नहीं था, तो काफ़ी लोगों को उसकी कंप्लेन थी, बट अब कंपनी ने जितने भी हेलमेट्स आ रहे हैं सब में डबल डी रिंग ही आ रहा है। तो अगेन हेलमेट जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत लाइट वेट है एंड काफ़ी ही अच्छा बढ़िया ब्रांड है। फीचर्स आपको सब मिल जाते हैं, एंड इसका ये एक बिगनिंग मॉडल हो गया। इसकी प्राइस रेंज हो गई 7900। तो इसके जितने भी ग्राफिक्स आते हैं, बी इट सॉलिड ब्लैक, बी इट वाइट, वो भी अवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स ये सब भी देख रहे हैं, एंड बहुत सारे और ग्राफिक्स भी हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए है तो आप हमें उसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरीज़ है। मेजरली हम लोग स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल ये चारों साइजेस रखते हैं, एंड काफ़ी जल्दी ये स्टॉक आउट भी होता है ऑल ओवर इंडिया से। तो उस चीज़ के लिए अगर आप जिन्हें चाहिए वो जितनी जल्दी हो पाए कांटेक्ट कर लें। एक चीज़ जो काफ़ी लोगों को क्वेरी या कंसर्न रहती है इसके वाइजर्स या स्पेयर पार्ट्स के लिए, तो स्पेयर पार्ट्स आते हैं, बट क्या है कि इंपोर्ट होके ये हेलमेट आता है बाहर से, ये इंडिया में इसकी प्रोडक्शन नहीं है, तो वाइजर्स या स्पेयर्स आने में काफ़ी टाइम लगते हैं एंड रेडीली अवेलेबल नहीं रहते हैं। वो 4-5 महीने में एक बार आता है स्टॉक उनका, बट स्टॉक मिल जाता है। जैसे अभी भी अगर आप बोलेंगे तो इस मॉडल का जैसे अभी मेरे पास नहीं होगा, बट दूसरे मॉडल का वाइज़र मेरे पास अवेलेबल है। तो वाइज़र्स आते जाते रहते हैं एंड स्टॉक मिलते रहता है। बाकी हेलमेट्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत वैरायटी कंपनी में रहती है। हाँ, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, लिमिटेड स्टॉक रहता है एंड स्टॉक आउट भी बहुत जल्दी होता है। तो जिन्हें भी जैसे मैंने बोला कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरीज अवेलेबल हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। विल बी बैक वेरी सून विथ अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो ऑन KYT के दूसरे मॉडल्स के ऊपर। थैंक यू।